आ चुके हैं गाइस नई वीडियो के साथ वापस। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया चैप्टर करने वाले हैं टॉप 20 सीरीज का, जिसमें मैं बहुत बढ़िया बढ़िया टॉप 20 क्वेश्चन लाया तुम्हारे लिए सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के। तो गाइस मैंने देखा इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन और एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पक्का पक्का है। एक 3 नंबर में भी कभी कभी आ जाता है, पर एमसीक्यू में एक क्वेश्चन और 5 नंबर का एक क्वेश्चन गैस 100% आया और सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, 2-3 कॉन्सेप्ट है बस, वो हम देख लेंगे इस वीडियो के बीच में। तो मैं जल्दी से फॉर्मूलेस लिख देता हूँ, ठीक है तुम्हारे लिए। वैसे होपफुली तुम्हें याद होंगे, पर मैं तब भी जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, कोन का जैसे इंपॉर्टेंट है तो कोन का हमें का सरफेस वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसमें आर क्या होती है, रेडियस, और एच हाइट होती है। ठीक है ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो सी एस से हमें पता क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल मतलब कि वो स्लांट हाइट। ठीक है, और टी एस ए की बात करें तो पाई आर आर प्लस एल 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 एल, ये होता है गाइस इसका क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। वही अगर हम सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर की, तो वॉल्यूम हमारा हो जाता है गाइस नॉर्मल पाई आर स्क्वायर एच, और सी एस ए गाइस हमारा हो जाता है 2 पाई आर एच। ठीक है, और अगर मैं टी एस ए की बात करूं तो 2 पाई आर आर प्लस एच हो जाता है। ठीक है, ये गाइस हो जाता है हमारा सिलेंडर का। ठीक है, वहीं स्फीयर की बात करें, स्फीयर का जो टी एस ए सी एस ए बराबर रहता है, क्योंकि सी एस ए और टी एस ए देखो तो वो गोल है पूरा, समझ रहे हो। तो वो गाइस हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और वही वॉल्यूम की बात करूं तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हेमीस्फीयर की बात करूं तो जो टी एस ए है, टी एस ए हो जाता है देखो, एक तो 2 पाई आर स्क्वायर और एक बेस, समझ रहे हो, जैसे बॉल होती है, बॉल का एक तो नीचे का कर्व्ड का पार्ट और एक ऊपर जो ऐसे बेस होता है, सर्कुलर बेस या सर्कुलर टॉप। ठीक है, तो यानी 3 पाई आर स्क्वायर इसका टी एस ए हो जाता है। और अगर सी एस ए की बात करूँ तो सी एस ए हमारा क्या हो जाता है, पूरा 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम की बात करें तो इसमें 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 शेप्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्यूब क्यूबॉइड भी है, क्यूब की लिख देते हैं, कोई बात नहीं। क्यूब का गाइस टी एस ए हो जाता है 6a स्क्वायर। 6 एजेस होते हैं, एक एज का जो एरिया है ए स्क्वायर, तो 6 एज का 6a स्क्वायर। सी एस ए की बात करें तो 4a स्क्वायर, जो कि वॉल्स हो गई। और वॉल्यूम की बात करें तो ए क्यूब। ठीक है, वहीं क्यूबॉइड की बात करें तो टी एस ए जो हो जाता है वो होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, सी एस ए की बात करें तो 2HL प्लस B। ठीक है, और वहीं अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो L इंटू बी इंटू एच हो जाता है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेस गाइस हमें पता होने चाहिए। ये सारे फॉर्मूलेस, एक सेकेंड, ये सारे फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड और थोड़ा सा इमेजिनेशन बेस्ड चैप्टर है। इमेजिनेशन बेस्ड मतलब कि आपको जो भी 3D फिगर दी होगी, 3D ऑब्जेक्ट दिया होगा, वो आपको इमेजिन करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कभी कभी होता है सरमाउंटेड ऑन, सरमाउंटेड बाय, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं आपको दिमाग में आने चाहिए कि भाई क्या वो फिगर बन रही है। ठीक है, तो कोई नहीं, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। वो पहले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है वी जॉइन 2 हेमिस्फीयर्स, हाँ सॉरी, हाँ, इफ वी जॉइन 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ सेम रेडियस वी गेट अ स्फीयर, जो कि सही है, ए हमारा ट्रू है। बट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज ऑफ रेडियस इज 3 पाई आर स्क्वायर, जो क्या लिखा है, पर टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का हमने क्या पढ़ा है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स, 2 क्यूब ले लेते हैं, क्यूब 1 और क्यूब 2, दोनों का वॉल्यूम, इसका V1 निकाले तो हो जाएगा A1 क्यूब, इसका V2 निकाले तो A2 क्यूब। इनकी रेशियो दे रखी है A1 क्यूब बाई A2 क्यूब की, कितनी है, 8/125। तो गाइस ये अब A1 बाई A2 क्या आ जाएगा इससे, विच इम्प्लाइज A1 बाई A2 इज इक्वल टू, क्यूब रूट कर दो, 8 का क्यूब 2 और 125 का 5, तो A1 बाई A2 आ गया 2/5। अब ये एजेस है। ठीक है, अब हमें सरफेस एरिया पूछा है, तो यानी सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर। ठीक है, तो हमें रेशियो किसकी निकालनी है, 6a1 स्क्वायर की अपॉन 6a2 स्क्वायर की। देखो 6 कट गया, A1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 5 का करेंगे तो 25, यानी आंसर हो जाएगा 4/25। समझेगा इस, ठीक है, क्योंकि ये होता है ना सरफेस एरिया, देखो SA1 सरफेस एरिया ऑफ 1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ 2, वो क्या होता है 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर, तो ऊपर वाले का A1 का, नीचे वाले का A2 का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
इफ द कोन ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम हॉलोड आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर। देखो एक सिलेंडर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो इसमें इमेजिनेशन ही काम आएगी आपकी। एक सिलेंडर है, इसमें बोला है द लार्जेस्ट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ कोन। एक कोन है जिसका लार्जेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम निकाल लिया गया सिलेंडर से। तो गाइस खुद सोचो, क्या उसका बेस इतना ही बड़ा होगा और उसकी हाइट ये नहीं हो जाएगी? खुद सोचो, इससे बड़ा कोन तो नहीं निकल पाएगा आपसे, इससे बड़ा कोन तो नहीं निकल पाएगा। मतलब का जो मतलब अगर मैं बोलूँ जो रेडियस ऑफ, इस केस में जो रेडियस ऑफ कोन है वो रेडियस ऑफ सिलेंडर है, जिसको मैं आर ले लेता हूँ। वही अगर मैं हाइट की भी बात करूँ, हाइट ऑफ जो कोन है वही हाइट ऑफ सिलेंडर है। भाई इससे बड़ा नहीं निकल पाएगा, आप देख लो, ठीक है। एच, तो हमें क्या पूछा? वॉल्यूम निकालनी है। अच्छा, रिमेनिंग वुड की, देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो रिमेनिंग वुड की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्यों? सिलेंडर में से कोन निकाल लिया तो रिमेनिंग वॉल्यूम ये हो गई, ये हो गई ना रिमेनिंग, ये वाली, ये जो बच गया, ये जो बच गया ये क्या है? सिलेंडर में से, ये देखो ये रहा सिलेंडर, कोन निकाल लिया, 1/3 निकाल लिया, तो ये आ गया। इसकी रेशियो हमें किससे लेनी है? टू द वॉल्यूम ऑफ कोन हॉलोड आउट। तो कोन की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो पूरा पूरा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर कट गया, 1 माइनस 1/3 अपॉन 1/3 बच गया। ऊपर देखो 2/3 आ जाता है, नीचे 1/3 आ जाता है, ठीक है। देखो ना ऊपर क्या आएगा? एलसीएम लो, 2/3 आएगा, नीचे क्या आ गया? 1/3। 3 से 3 कट गया, 2:1 रेशियो आ गई, 2:1 आंसर आ, मार के आगे बढ़ो, ठीक है। आगे देखो, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं। देखो ऐसे, ये देखो सरमाउंटेड का क्वेश्चन। देखो सरमाउंटेड ऑन का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें लिखा है अ कोन ऑफ हाइट, एक कोन है, एक कोन है ऐसे, एक कोन है ऐसे, ठीक है। ये कोन है ना, बढ़िया लग रहा है कोन, ठीक है। इसकी हाइट जो है 12 सेंटीमीटर है, और इसकी जो स्लांट हाइट है, ये वाली हाइट है, ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड ऑन का मतलब है कि ये कोन उस हेमिस्फीयर के ऊपर है। मतलब हेमिस्फीयर ऐसे हो गया, हैविंग इक्वल रेडियस, तभी तो ऐसे होगा सरमाउंटेड, ठीक है। द इंटायर हाइट ऑफ द सॉलिड, तो हमसे इंटायर हाइट ऑफ द सॉलिड पूछिए। देखो अगर मैं इनकी रेडियस फाइंड कर लूँ, ये वाली कोन की रेडियस हम लोग स्लांट हाइट और हाइट और रेडियस के पाइथागोरस से फाइंड करते हैं। अगर आपको पता हो, ये एल होती है, ये एच होती है, आर होती है। इसके हिसाब से अगर आप आर निकालोगे तो 5 आ जाएगी आपकी पाइथागोरस लगा के, ठीक है। अब देखो यही जो रेडियस इसकी है वही रेडियस हेमिस्फीयर की हो गई। क्यों? क्योंकि भाई बेस देखो ना सेम है। जैसे हेमिस्फीयर ऐसे लगा हुआ है कोन के ऊपर, तो पूरा जो सर्कल है वो पूरा हेमिस्फीयर कवर कर रहा है इक्वली, बराबर, पूरा यूनिफॉर्म। तो क्या है, जो हेमिस्फीयर का बेस है वही कोन का बेस है, तो कोन की रेडियस हेमिस्फीयर की रेडियस बराबर, समझ गए, ठीक है। अब हेमिस्फीयर की रेडियस जो ऐसे है बेस पे, वही नीचे होगी, वही हर जगह होगी। भाई हेमिस्फीयर एक ऐसी शेप है जिसकी रेडियस हर जगह सेम होती है, ठीक है। तो ये जो 12 है, ये तो कोन की हाइट है, ये तो इस कोन की हाइट है। पर अगर मैं नीचे बची हुई हाइट की बात करूँ तो ये भी तो 5 हो जाएगी, समझ रहे हो। मतलब जो हेमिस्फीयर की रेडियस ऐसे ले रहे हो आप ऊपर से देखने पे, जैसे ये हेमिस्फीयर का ऊपर का बेस है, इसको आप ऊपर से देखो तो ऐसा दिखेगा। तो इसकी जो रेडियस है वही तो हेमिस्फीयर की डेप्थ की भी रेडियस सब जगह सेम होती है, समझ रहे हो। इमेजिन करो चीज़ को, कटोरी लेके आओ, कटोरी को देखो। कटोरी तो खैर पूरा एक हेमिस्फीयर नहीं होती, पर अगर आप एक बॉल को ध्यान से देखो तो बॉल का जो ऊपर का रेडियस होता है वही नीचे का भी रेडियस होता है, ऐसे सेंटर में से अंदर नीचे जाओ तो, ठीक है। हर जगह रेडियस सेम होता है, ठीक है। तो ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी ऑफ द टॉय ऑफ द सॉलिड? 12 + 5 यानी 17 सेंटीमीटर हमारी हाइट हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। अ रूम इज अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड, अब देखो बाय आ गया, ऑन नहीं आया। सरमाउंटेड सिलेंडर, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, बहुत बढ़िया सिलेंडर बना देते हैं छोटा सा, हाँ। बाय अ हेमिस्फीयर डोम। अब डोम गाइस क्या होता है? छत होती है, तो ये कॉमन सेंस भी है कि हेमिस्फीयर यहाँ पे डोम ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज हाफ द हाइट ऑफ, अच्छा मतलब जो इसका रेडियस है आर, वो इस एच की आधा है, मतलब आर जो है वो h/2 है। चलो, इफ द रूम कंटेन्स दिस मच ऑफ एयर फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट।
तो दिस मच ऑफ एयर का मतलब गाइस ये वॉल्यूम की बात कर रहा है। वॉल्यूम देखो यूनिट, अगर आपको समझ ना आया ना इंग्लिश में कि वो किसकी बात कर रहा है तो आप यूनिट देख सकते हो। यूनिट है 1408/21 मीटर क्यूब। तो कर देते हैं इस पूरे के सरफेस, इसके पूरे के वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, आ जाओ। तो वॉल्यूम ऑफ रूम जो कि है हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर की जगह h/2 डालना है तो h/2 का स्क्वायर इंटू एच प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर की जगह आ जाएगा h/2 का क्यूब। ये वॉल्यूम हमें दे रखा है 1408/21। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो पाई ये आ जाएगा h³/4 और यहाँ क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ अगर आप देखो तो आता है 2/3 पाई h³/8 आता है, और ये 2 से मैं इसको 8 को काट के 4 लिख देता हूँ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत आराम से सॉल्व करवा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं ले रहा। ठीक है, देखो क्या बता रहा है, पाई h³/4 तो 1408/21 के बराबर बच रहा है पाई h³/4 प्लस यहाँ क्या बच रहा था 1/3 पाई h³/4। देखो यही बच रहा है, देख लो। ठीक है, यहाँ क्या है 1408 है ना, हाँ ठीक है। अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। 1408/21 को ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे गाइस पाई h³/4 मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर आ जाता है 1 + 1/3। ठीक है, तो अंदर अगर आप देखो गाइस पाई h³/4 यहाँ आ जाता है गाइस 4/3। ये 4 से 4 भी कट गया, यहाँ 1408/21 चल रहा है, और इस 3 को मैं इस 21 से काट देता हूँ 7 पे। ये 7 ऊपर कटता है क्या, नहीं कटता है, तो अभी इसको हम ऐसे रहने देते 7। ठीक है, तो पाई h³ क्या आ गया आपका 1408/7। पाई को क्या लेने को बोला इन्होंने 22/7, तो डाल देते हैं। तो h³ हो जाएगा 7/1408/22 × 7। ये आप उधर लेके जाओगे तो ये 7 भी कट जाएगा। अब इसको काटते देखो 11, मेरे हिसाब से 11 से जाना चाहिए। देखो 11 × 2 = 22, 11 × 1 = 11, 3 बचा 30, 11 × 2 = 22, 8 बचा 88, 11 × 8 = 88। ये काट देते 2 × 1 = 2, 64। तो h³ की वैल्यू गाइस यहाँ देखो ध्यान से आ रही है 64, तो h क्या हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमें निकालनी थी, समझे गाइस। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें मेनली कैलकुलेट देखा, मैंने आपको बोला फॉर्मूला बेस और कैलकुलेशन बेस सारा चैप्टर है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, h हमने निकाल ली, हमें दे रखा था h का रिलेशन, तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ रूम कंटेन्स एयर का मतलब है वो वॉल्यूम है, ठीक है उसका। ठीक है, तो कुछ नहीं किया मैंने, आर की जगह पे एच को और एच का रिलेशन पुट किया और लास्ट में इतने प्यार से आंसर निकाल दिया। देखो कितने बढ़िया से आंसर आ गया है ना, कोई मुश्किल नहीं था, एकदम प्यार से साफ किया देखो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन केस स्टडी है, इसको हम लास्ट में ले लेते हैं, काम करते हैं। ये लास्ट में चल जाएगा, हाँ जा रहा है। ठीक है, केस स्टडी हम लोग लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, आओ इस पर देखते हैं गाइस, आओ ये देखते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, ये गाइस पक्का आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। देखो, अ वेसल इन अ फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन मतलब उल्टा कोन है, ऐसे, ये ऐसे है। ठीक है, ऐसे हमारा वेसल है। इट इज द हाइट, इट्स हाइट इट 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो सरफेस एरिया का क्वेश्चन करोगे ना, तो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। डायग्राम से आपका आधा क्वेश्चन आपको पता लग जाता है कि भाई क्या क्या करना है मेरे को। ठीक है, द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस है ये वाला, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो रेडियस है। ठीक, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। इसको पानी से भर दिया गया पूरा। ठीक है, तो मैं यहाँ तरफ थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा लाइट ले लेते हैं और थिकनेस थोड़ी डार्क लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम पूरा पानी से भर देते हैं यहाँ तक। ये गाइस मैंने पूरा इसको पानी से भर दिया, देखो कितने बढ़िया लग रहा है ना। कोई नहीं, पानी थोड़ा बाहर भी जा रहा है तो कोई बात नहीं। ये गाइस अभी पूरा पानी से भर चुका है। ठीक है, आ जाओ, क्या हुआ फिर। व्हेन अ लेड शॉट मतलब ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर। एक लेड शॉट लिया इन्होंने। लेड शॉट का गाइस मतलब है कि एक स्फेयर का ऐसे गोला लिया, छोटे छोटे गोले लिए, कंचे, लोहे के कंचे, लेड के कंचे। ठीक है, उसकी रेडियस, जो इस कंचे की रेडियस, इस कंचे की जो रेडियस है, रेडियस आर, स्मॉल आर ले लेते हैं, जिसको हम 0.5 सेंटीमीटर ये बोल रहे हैं।
और इसको हम कैपिटल आर ले लेते हैं जो कि 5 सेंटीमीटर है। इस हाइट को हम लोग एच ले लेते हैं, ठीक। सारे वेरिएबल्स का सिंबल्स में ले लो, आसानी रहती है। आर ड्रॉप्ड इनटू वेसल, इन कंचों को इस वेसल में डाल दिया। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, डाल दिया। ये गाइस कंचे इसमें भर दिए गए हैं, ठीक है। ये कंचे गाइस इसमें पूरी तरीके से भर दिए गए हैं। देखो बढ़िया लग रहा है वैसे डायग्राम, है ना कि एक और कर देते हैं, ठीक। ये कंचे भर दिए गए हैं। अभी अब ये पता नहीं है कितने हैं, ये मैंने यहाँ पे 6 बनाए, इसका मतलब नहीं 6 है। अभी वही हमें निकालने हैं, देखो फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट। अब ये पता नहीं है कितनी है, 6 मत मान लेना इनको, ये कुछ नंबर ऑफ लेड शॉट्स भरे हैं मैंने, ठीक है। और ये थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था वीडियो को, इससे कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या था, एक इन्वर्टेड कोन है जिसमें हमने रेडियस दे रखी, हाइट दे रखी, एक छोटे छोटे लेड शॉट्स लिए जो उसमें भर दिए, ठीक है। अभी पता नहीं है कितने शॉट्स है, वही निकालने हैं। हुआ क्या शॉट्स करने से, ये देखो ध्यान से, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर, 1/4 ऑफ द वाटर, 1/4 ऑफ द वाटर, 1/4 ऑफ द वाटर, मतलब कि इस पूरे कोन का 1/4 ऑफ द वाटर बाहर आ गया, ठीक है। भाई ऑब्वियस ही बात है, जब तुम पूरे भरी हुई चीज में कुछ डालोगे तो पानी तो बाहर आएगा ही, है कि नहीं। तो पानी क्या हुआ, बाहर आ गया। जब तुमने कंचे डाले तो पानी बाहर आ गया, और यहाँ से ये थोड़ा सा, अरे भाई ये क्या हो गया, तो पूरा बर्तन ही उड़ा दिया मैंने। बर्तन नहीं उड़ाएंगे, बर्तन दोबारा बना देते हैं। पानी थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। पानी थोड़ा कम हो जाएगा, इस पानी थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम देखो कि ऑब्वियसली तुम कंचे डालोगे तो पानी बाहर आएगा, तो जो ये पानी बाहर आया है, ये वाला, ये देख रहे हो पानी, ये पानी देख रहे हो जो बाहर गिरा है, ये क्या है, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ वॉल्यूम। देखो हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कितना है, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन के, मानते हो, क्योंकि दिया है 1/4 ऑफ द वाटर कम्स आउट, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, मतलब कि कंचे डालने पे पानी बाहर आ गया, है ना। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद है क्लास 9th का, क्या बोलता था कि जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा पानी का वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड। जितना आप ये ऑब्जेक्ट डालोगे उसमें उतना ही पानी वो डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब ये है कि पहला रिलेशन तो हमें ये मिल गया, दूसरा गाइस ये भी मिला कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट हुआ है, वो टोटल वॉल्यूम किसके बराबर है, टोटल वॉल्यूम किसके, लेड शॉट्स के। देखो इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैंने तुम्हें याद दिला दिया कि जितना पानी बाहर आएगा वो किसके बराबर होगा, जितने तुमने कंचे डाले होंगे, भाई कॉमन सेंस, ठीक है। तो पहले हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इनमें से पहली इक्वेशन क्या बोलती है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन, ये सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। आ जाओ, 1/4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आ जाओ वैल्यू डाल देते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू क्या लेने को बोली इन्होंने, कुछ नहीं बोली, तो हम लोग 22/7 लिख देते हैं। आर कितना है 5 और हाइट है 8, आर है मेरा 5, हाइट है मेरी 8, 5 का स्क्वायर है, सॉरी 5 और हाइट है मेरी 8, तो ये काट देते हैं, 4 1 ये 4 2 यहाँ कट जाता है, ठीक है। और कुछ तो नहीं कट रहा है मेरा, कुछ नहीं कट रहा है, तो 20 अच्छा इसको अभी पाए रहने देते हैं गाइस। जब भी देखो वॉल्यूम इक्वल का है ना तो पाए को पाए रहने देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा 25 दूनी 50, तो 50 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। ये मेरा फर्स्ट सॉल्व हो गया। आओ सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड दे रखा है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज, ये सेकंड है, ठीक है, फ्लोज आउट किसके बराबर था, याद आया, टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स था ना। आ जाओ टोटल वॉल्यूम का, अब देखो इसने बोला
एक कंचा तो नहीं डाला हमने, क्योंकि हमें नंबर ऑफ कंचे निकालने हैं, तो एक कंचा तो कतई नहीं डाला हमने कुछ n नंबर ऑफ कंचे डाले, ठीक है, n नंबर ऑफ कंचे डाले। अब गाइस एक बात बताओ, पानी जो डिस्प्लेस हुआ होगा वो सारे कंचों के वॉल्यूम के बराबर होगा ना, एक कंचे के थोड़ी होगा है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स को मैं ऐसे लिखूंगा ना, n कंचे इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कंचा, वन शॉट, ऐसे लिखूंगे कि नहीं। तो n, अब एक लेड शॉट स्फीयर की शेप का है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 0.5 का क्यूब, यानी 4/3 पाई 0.5 का क्यूब करेंगे तो 125 होता है और 0.125 आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूँगा या ऐसे ही छोड़ देते हैं, हाँ ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये भी मेरा आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। अब मेरे पास दो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट आ चुकी है। अगर आप देखो एक ये रहा और एक ये रहा, तो मैं दोनों को इक्वल कर देता हूँ। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 में देखेंगे क्या है, 50 पाई/3 किसके बराबर आया, n 4/3 पाई 0.125 के। अब ये 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, इसीलिए मैं पाई नहीं डालता, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल होते हैं तो पाई पाई उड़ जाता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ बच गया 50/3 और फिर 3 तो उड़ गया, n इंटू 4 125। ये गाइस गली में थोड़ा सा शोर आ रहा होगा आपको, वो MCD वाले आते हैं ना उठाने, वो आ रहा है, पर कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 50/4 इंटू 0.125, पॉइंट हटाएंगे गाइस ऊपर 1000 आ जाता है, काटते आ जाओ, 4 1 जा 4, 250 जा 125 जा 125 2 जा 52 जा, n की वैल्यू गाइस आ रही है 100 शॉट्स। तो कितने कंचे भरे, कितने कंचे डाले, 100 कंचे डाले, तब जाके पानी बाहर निकला, कितना 1/4 निकला। गाइज ये मैं आपको कैसे बताऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, भाई मैं यहाँ पे तारे का इमोजी डाल देता हूँ, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने नहीं देखा भाई, बहुत बार आया CBSE, मतलब कभी कंचे डलवा देगा, ठीक है, कभी आपसे कुछ डलवा देगा। मतलब आपको जो मेन फंडा याद रखना ना गाइज, इसको मैं थोड़ा सा मोर क्वेश्चन बोलूँगा। देखो देखो मोर आ गया, तो यहाँ पे हम इसको मोर क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है। ये एक, इसको मैं थोड़ा यहाँ करता हूँ, मोर क्वेश्चन है, ठीक है। मोर क्वेश्चन मतलब आपको उसको मोर 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 प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये पीकॉक क्वेश्चन है, पीकॉक क्वेश्चन, देखो कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है, पीकॉक, ठीक है, पीकॉक क्वेश्चन, ठीक है। पता नहीं पीकॉक की स्पेलिंग क्या है, छोड़ो हटाओ, पीकॉक क्वेश्चन है गाइस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मतलब तुम्हें ये क्वेश्चन भाई करना चाहिए, एक बार खुद वीडियो पॉज मारो और ऐसे डायग्राम बनाओ प्यारा सा भाई साहब, ब्लैक ब्लू पेन लेके करो भाई साहब ये क्वेश्चन, मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है गाइस। कोई नहीं है, पीछे शोर आ रहा होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, अभी 9 ही हुए हैं, अरे यार ऐसे बोल 7 हुए हैं शायद, हाँ 8 क्वेश्चन है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अरे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होते हैं इसके। ये तो गाइस NCERT का लग रहा है थोड़ा सा, अच्छा नहीं 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 भाई, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, 5 मार्क क्वेश्चन। मैं तुम्हें इसका समझाता हूँ, बहुत ये भी भाई पीकॉक क्वेश्चन है, पीकॉक, अब ठीक लिखी है शायद, पता नहीं यार, ये सब स्पेलिंग यार ये अच्छी लग रही। मोर क्वेश्चन, मोर क्वेश्चन, समझो गाइस, इसमें भी मोर डाल देते हैं, बहुत सही बता रहा हूँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो इसमें इमेजिनेशन ज़्यादा काम आएगी आपके, ठीक है। इसमें ये ग्राफ ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये एकदम आपके मार्क्स बढ़ा देगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये ग्राफ ऊपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ग्राफ ऊपर वाला क्वेश्चन, देखो आपके मार्क्स बढ़वा देगा, मेरे से लिख के लेना है। अगर ये आप सब ये क्वेश्चन आपने समझ लिया ना गाइस कि इसमें हो क्या रहा है, भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई सरफेस एरिया कर लोगे, कोई सरफेस एरिया, ठीक है, ठीक, आ जाओ। देखो एक क्यूबिकल डाई है, डाई समझते हो, डाई ऐसे करके, वो डाई, वो वाला, ये वाला डाई नहीं, ये वाला डाई, वो जो लूडो में डाई होता है, इज फॉर्म्ड बाय हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस ऑन ईच फेस। अब हो क्या रहेगा, इस एक क्यूब है हमारे पास, देख लो क्यूब, देखो क्या बढ़िया लग रहा है, इतना बढ़िया क्यूब बनाता हूँ मैं, मजा आ गया, देख लो क्या लग रहा है भाई, क्या ही लग रही है ये क्यूब। अब होगा क्या गाइस, इसने बोला है सच दैट फेस 1 हैज 1 डिप्रेशन, फेस 2 हैज 2 डिप्रेशन एंड सो ऑन। अब एक भाई खुद सोचो, जब आप खेलते हो डाइस तो उसके आप देख रहे हो ना, उस पर वो होता है
डिप्रेशन होता है। अगर आप 1 नंबर पे ऐसे जो उंगली फेरोगे ना, आपको लगेगा हाँ थोड़ा सा अंदर से ना, अंदर की तरफ वो ऐसे डिप्रेस हो रखा है, अंदर से उसको थोड़ा सा खोद दिया गया 1 डॉट को। फिर जब 6 वाले पे देखो तो 6 डॉट को ऐसे छुओगे ना, फील होते हैं वो 6 डॉट्स, मतलब क्या है, अंदर खोद दिए गए हैं डॉट, समझ रहे हो। मतलब अगर मैं 1 बाय 1 फर्स्ट फेस को ऐसे देखूं तो इस पे एक ऐसे खुदा हुआ दिखेगा। अगर मैं 2 पे देखूं तो 2 ऐसे छोटे छोटे खुदे हुए दिखते हैं, क्योंकि जब आप उनको टच करोगे तो वो देखो अंदर थोड़े से डिप्रेस्ड लगते हैं। 3 वाले को देखूं तो 3 ऐसे होते हैं, 1 2 3 ऐसे होते हैं ना। फिर 4 वाले में 4, 2 ऊपर 2 नीचे ऐसे, समझ रहे हो। तो ये डिप्रेशन हो गए, ठीक है, ठीक है। द सम ऑफ द नंबर ऑफ हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज ऑलवेज 7। वही मतलब इसके 4 के सामने 3 आएगा, 6 के सामने 1 आएगा, ये सब। इफ एज ऑफ द क्यूबिकल डाई मेजर 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डाई पूरा है इसका एज है मेरा 5 सेंटीमीटर, एंड ईच हेमिस्फीयर डिप्रेशन हैज अ डायमीटर ऑफ 1.4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो इस पर डिप्रेशन खुदा है, ये जो देख रहे हो ऊपर से, ये जो हेमिस्फीयर तुम्हें दिख रहा होगा, भाई अंदर तो हेमिस्फीयर ही होगा ना, पूरा थोड़ी सिलेंडर खोद देंगे। अगर मैं पूरा मान लो यहाँ पे पूरा एक डिप्रेशन मारूँ और पूरा मार दूँ तो यहाँ तक चला जाएगा ना, पर मेरे तो हेमिस्फीयर बस इतना सा, ये इतना सा खोदा है। ऐसी गाइस ये 1 के सामने 6 होगा तो यहाँ पे 6 डिप्रेशन होंगे, ऐसे करके 6 छोटे छोटे, ऐसे 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 6 डिप्रेशन होंगे। 2 के सामने 5 डिप्रेशन होंगे। तो डिप्रेशन है कितने, टोटल कितने डिप्रेशन हो जाएंगे। अगर मैं टोटल डिप्रेशन यहाँ लिखूँ, टोटल नंबर ऑफ डिप्रेशंस, टोटल नंबर ऑफ डिप्रेशंस कितने हो जाएंगे। पहले पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवे पे 5 और छठे पे 6। कितने डिप्रेशन हो गए, 6 5 11, 4 15, 18, 21 डिप्रेशन हो गए ना। 21 5 6 4 10 15 21 डिप्रेशन। टोटल 21 डॉट्स होंगे, 21 डॉट्स, टोटल 21 डिप्रेशन हो जाएंगे। इफ ईच, हाँ ये तो ठीक है हमने लिखा। अब हम डायमेंशन लिख लेते हैं एक बार, डाया ऑफ ईच डायमेंशन, ईच डिप्रेशन, जो कि हेमिस्फीयर है, यहां लिख देता हूं हेमिस्फीयर। कितना है गाइस, 1.4 सेंटीमीटर का डाया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द डाई सो फॉर्म्ड। गाइस थोड़ा सा आपको इमेजिन करने वाली जरूरत है, ठीक है, ठीक है। अगर आप देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ डाई, थोड़ा सा इमेजिन करना गाइस बहुत जरूरी है। देखो एक क्यूब है, मेरे पास है भी नहीं, क्या समझाऊँ आपको। क्यूब होता ना, क्यूब से समझाया था मैं आपको मैं देखता हूँ। ये गाइस थोड़ा सा क्यूब लग रहा है मेरे को, पर कोई बात नहीं। ये देख लो, ये ऊपर से देखो क्या डिप्रेशन है इस पर, क्यूबिकल है, पर कोई बात नहीं। इसको अभी हम प्लेन मान लेते हैं, ठीक है, प्लेन क्यूब है। इसमें गाइस यहाँ पे ना एक सर्कुलर ऐसे डिप्रेशन है, यहाँ पे एक ऐसे खोद दिया अंदर की तरफ। तो गाइस जब आप इसको पेंट करने जाओगे, ठीक है, पेंट करने जा रहे हैं इसको, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, जैसे मैं एक पहला फेस बनाऊँ जिसपे पहला डिप्रेशन है, ये पहला फेस है जिसपे बीच में बड़ा सा पहला डिप्रेशन है। अगर मैं गाइस इसकी बात करूं, डिप्रेशन को पेंट करने की बात करूं, क्योंकि सरफेस एरिया में हम पेंट ही करते हैं एक तरह से, तो डिप्रेशन एरिया की बात करूं तो खुद सोचो कि अंदर की तरफ खुदा हुआ है, तो क्या वो कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं हो जाएगा हेमिस्फीयर का। खुद सोचो, हो जाएगा ना, कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा हेमिस्फीयर का, हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फेस 1 की बात करूं, फेस 1 की प्लस फेस 2 की प्लस फेस 3 की प्लस फेस 4 की प्लस फेस 5 की प्लस फेस 6 की, ठीक है। फेस 1 पे 1 डिप्रेशन, फेस 2 पे 2 डिप्रेशन, फेस 3 पे 3 हेमिस्फीयर डिप्रेशन, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6। फेस 1 की बात करूं तो अभी मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, ये फेस 1 बनाया था ऐसे। इसमें गाइस इसका कर्व्ड सरफेस एरिया काउंट हो रहा था, ठीक है। और क्या काउंट हो रहा था गाइस, और ध्यान से देखो क्या काउंट हो रहा है, ये एरिया काउंट हो रहा है ना। ये थोड़ा सा अजीब बन गया, रुको पेन से ही बनाए थे। यहाँ देखो ये एरिया भी तो काउंट हो रहा है,
भाई सरफेस एरिया में ये भी तो काउंट होगा। अब ये कैसे आएगा, पूरे स्क्वायर में से बीच का सर्कल उड़ा दो, पूरे स्क्वायर में से बीच का सर्कल उड़ा दो, पूरे स्क्वायर में से बीच का सर्कल उड़ा दो, तो ये ब्लू वाला पार्ट आ जाएगा। देखो पूरे स्क्वायर में से या बीच में ये जो सर्कल है, यहाँ पे ये जो सर्कल बना हुआ है, इसको उड़ा दो। तो पेंट जब ऐसे ऐसे करोगे तो वो बीच के सर्कल पे नहीं होगा, जो कि हमें नहीं करना है। ब्लू पेंट कहाँ हो रखा है, देखो बार बार हो रखा है। अब पेंट वो अंदर है पर वो डिप्रेशन पे पेंट है, वो ऊपर पेंट नहीं है, वो डिप्रेशन में पेंट है। तो वो डिप्रेशन वाला पेंट क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का, ठीक है। और ये जो ब्लू पेंट है ये सिर्फ ऊपर एज पे पेंट है, ठीक है। मतलब कि आपने लिखना क्या है, फेस 1 पे ध्यान से देखना, एरिया कौन कौन सा है। फेस 1 का ब्लू पेन से लिखते हैं हम। देखो पूरे स्क्वायर का एरिया, पूरे स्क्वायर का एरिया माइनस इस सर्कल का एरिया प्लस हेमिस्फीयर का कर्व्ड एरिया। ये गाइस हमारा बन गया है फेस 1। ये है गाइस हमारा फेस 1, समझे। आओ फेस 2 लिखते हैं, प्लस थिकनेस कम कर लिखते हैं। यहाँ लिखता है गाइस फेस 2 को। अब फेस 2 ध्यान से देखना, फेस 2 में अगर मैं यहाँ बनाऊँ, ये इसीलिए 5 नंबर का है क्योंकि गाइस इसमें यही समझने वाली चीज़ है। अब इसमें एक तो ये एरिया होंगे बीच के, तो ये होगा 2 टाइम्स हेमिस्फेरिकल के कर्व्ड सरफेस। इतना समझ गया, ये जो बीच वाला सर्कल आप पेंट कर रहे हो अंदर की तरफ है, वो अंदर ऐसे खुदा हुआ है, तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो 2 कर रहे हो तो 2 कर्व्ड होंगे, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे अब क्या होगा, ए स्क्वायर तो होगा, ए स्क्वायर तो होगा। उसमें से फिर से क्या माइनस करोगे, 1 वाले फेस में हम लोग एक सर्कल माइनस कर रहे थे, सेकंड वाले में 2 माइनस करेंगे, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, पर हम 2 कर्व्ड एरिया भी ऐड कर रहे हैं जो हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है। तो प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये गाइस हो गया हमारा फेस 2। फेस 3 की बात कर लेते हैं, आ जाओ। फेस 3 हम लोग लिखेंगे येलो से दिखेगा नहीं, और ऐसे लिखते हैं गाइस फेस 3। ये थोड़ी लंबी वीडियो हो रही है क्योंकि गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फिर से ए स्क्वायर तो होगा इस बार सर्कल कितने हैं, 3 सर्कल, तो 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 ही वो हैं, 3 कर्व्ड हैं, तो 3 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस फिर से 4 लिख लेते हैं। अब सेम पेन से लिख लेते हैं, क्यों बार बार पेन बदलना, पिंक ही ले लेते हैं थोड़ा मोटा सा। हाँ देखो ए स्क्वायर माइनस 4 सर्कल 4 पाई आर स्क्वायर माइनस हो गए, प्लस 4 ही कर्व सरफेस एरिया ऐड हो गए, प्लस 5 के लिए देखो ए स्क्वायर माइनस 5 पाई आर स्क्वायर, 5 सर्कल माइनस प्लस 5 ऐड, ठीक है, प्लस 6 के लिए ए स्क्वायर माइनस 6 पाई आर स्क्वायर प्लस 6 ऐड हो गए। तो कैसे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, देखो गाइस ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको इमेजिनेशन चाहिए बस, तो हो जाएगा। ए स्क्वायर देखो तो कितनी बार है, 6 ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 2 6 माइनस 3 प्लस 3, 4 2 8 माइनस 4, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये ऊपर वाले तो रह गए, ओह सॉरी ऊपर वाले तो रह गए, मैं कह रहा है 3 पे कैसे आ गए। हाँ तो 6 ए स्क्वायर हो गए, ऊपर वाले देखो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, आगे 3 पाई आर स्क्वायर आएगा, आगे 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, आगे 5 पाई आर स्क्वायर आएगा, और आगे 6 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 6 ए स्क्वायर तो ये हो गया, और ये कितने हैं 1 2 3, ये 21 थे, 21 पाई आर स्क्वायर थे। इनको सॉल्व कर लो गाइस, 6 ए स्क्वायर प्लस 21 पाई आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। 6 ये थे, ये दे रखी थी हमें कितनी 5, 5 का स्क्वायर प्लस 21 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, तो ये कट गया, ये 0.1 आ गया यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे गाइस, ये हो जाएगा कितना, 6 5 ज़ा 35 ज़ा 150, ठीक है।
ये हो जाएगा इस हमारा 0.1 इंटू 0.7 कर लेते हैं ना, कोई नहीं। 22 44 तो 462, यानी 462 इंटू 0.07 तो 32.34 आएगा। मतलब इसको आप टोटल ले लोगे तो कितना आएगा ये 281.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइस ये पूरा हमारा टोटल आंसर आ रहा है। देखो कुछ नहीं, देखो ये क्वेश्चन समझना है आपको तो एक बार रिवाइंड कर लो, क्योंकि मैं पहले फेज के लिए आपको समझाता हूँ, वही सारे फेसेस के लिए अप्लाई होगा। अगर पहले फेज पे एक डिप्रेशन बना हुआ है तो एक तो अगर आप इस फिगर में देखो तो ब्लू वाला पेंट होगा वहाँ पे। एक फेज की बात हो रही है, टोटल 6 फेस है। अभी आप एक फेज पे देखो, एक फेज पे पूरा एरिया में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, ऊपर का सर्कल, क्योंकि सर्कल गायब है ना, वो सर्कल है नहीं, वो डिप्रेशन है। वो ऊपर का जो ढक्कन है वो उड़ा दिया गया और डिप्रेशन बना दिया उसको। वो डिप्रेशन एक्चुअल में क्या है, वो है कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका, हेमिस्फीयर का, जो डिप्रेशन बना है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ए स्क्वायर में से ऊपर का ढक्कन उड़ाया और प्लस क्या किया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ऐसे सारे फेसेस के लिए। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन एक बार जाके खुद देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन होमवर्क ले लो भाई, ये होमवर्क है, होमवर्क 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 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशन वाला क्वेश्चन है, ये पेपर में आ रखा है, सारे प्रीवियस ईयर है। ठीक है, आ जाओ ये देख लेते हैं। चलो फाइंड द वन ऑफ द फेसेस ऑफ द सॉलिड वुडन क्यूब। अच्छा, फ्रॉम द वन ऑफ द, अच्छा एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब में से, एक क्यूब यहाँ बना लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, एक क्यूब बन गया यहाँ पे। अब एक क्यूब में से एक हेमिस्फीयर को स्कूप्ड आउट कर लिया। अच्छा, टोटल साइड कितनी है, 114 सेंटीमीटर, और एक हेमिस्फीयर को जिसका रेडियस 1.4 है वो क्यूब स्कूप आउट कर लिया। ठीक है, मतलब अगर मैं इस क्यूब को ऊपर से देखूं तो ऐसे स्क्वायर में एक यहाँ पे बीच में सर्कल दिखेगा। अगर ऊपर से देखूं, ये मेरा अपर व्यू है, अपर व्यू। ठीक है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हेमिस्फीयर दैट कैन बी स्कूप्ड आउट। अच्छा, एक ही फेस से, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो हाँ, तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो अगर मैं एक फेस की बात करूं तो उन्होंने बोला कि एक यहाँ से स्कूप किया, एक यहाँ से स्कूप किया, एक ऐसे स्कूप किया, ऐसे स्कूप किया, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, कितने आप स्कूप कर पाओ। ठीक है, ये पूछा है, तो आ जाओ देख लेते हैं। तो हाँ, तो कहाँ गए, ठीक है। तो कैसे करेंगे स्कूप, अब स्कूप करना ना मैं ऊपर वाले से, तो हम लोग सरफेस एरिया देखेंगे। देखो स्कूप में जनरली बच्चे के मन में आता है कि वॉल्यूम देखा जाए, पर आप पूरे क्यूब में से स्कूप नहीं कर रहे, आप सिर्फ ऊपर के फेस से स्कूप कर रहे हो। तो जो उस हेमिस्फीयर का जो टॉप होगा वही पूरा फेस कवर करेगा, एक 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 एक, समझ रहे हो। तो हमें उस हेमिस्फीयर के टॉप से खेलना है। ठीक है, तो अगर मैं हेमिस्फीयर का रेडियस लूँ स्मॉल आर, वो कितना है हमारा 1.4 सेंटीमीटर। तो टॉप का जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ टॉप ऑफ हेमिस्फीयर, वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। भाई सर्कल ही तो है, तो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 1.4। तो ये काट देते हैं, 7.2 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 22/7 इंटू 0.2 इंटू 1.4, ये है ना। आ जाओ, अच्छा ये 7 तो कट गया, हाँ, तो आ जाओ 4.4 को 1.4 से कर लेते हैं हम लोग। तो 4 4 जा 6, 1 17 4 4, तो 6 1 1 और 6, तो 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है एक हेमिस्फीयर का टॉप का एरिया। तो 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है एक का एरिया। अब हमें करना किस में से है, पूरे क्यूब में से, समझ रहे हो, पूरा जो क्यूब का फेस है ऊपर का, उसमें से स्कूप आउट करना है। तो एक बात बताओ, जो पूरा क्यूब का ऊपर का टॉप एरिया होगा, टॉप एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, वो मेरे को मैक्सिमम जो कवर करेंगे हेमिस्फीयर, वो टोटली तो n करेंगे ना, n हेमिस्फीयर स्कूप आउट करूंगा अगर मैं, तो पूरा जो एरिया है वो n हेमिस्फीयर्स के टॉप कवर करेंगे ना। ठीक है, तो n इंटू एक हेमिस्फीयर का टॉप, यानी टोटल एरिया ऑफ क्यूब, टॉप एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर, ए कितना दिया 14 है ना, हाँ 14 इंटू 14, यहाँ पे आ जाएगा n इंटू
6.16। तो n आ जाता है 14 इंटू 14 अपॉन 6.16। इसको गाइस हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेटर में कर लेते हैं क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो जा रही है। हाँ क्या है भाई, ठीक है क्या था एक मैंने देखा नहीं, हो जाओ 14 इंटू ओके 14 क्रॉस 14 क्रॉस 14 डिवाइडेड बाय 6.16। तो गाइस अराउंड 31.81 आ रहा है, मतलब कि जो मेरा n होगा वो अराउंड 31 हेमिस्फीयर्स होंगे, समझ लो 31 हेमिस्फीयर स्कूप्ड आउट होंगे, स्कूप्ड आउट, ठीक है। तो क्योंकि n की वैल्यू देखो पॉइंट में आ रही है इसलिए मैंने होल नंबर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली यार हम लोग एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि कुछ एरिया निकालते टाइम क्या होगा, कुछ एरिया बच जाएगा ना क्यूब का, पूरी तरह थोड़ी निकल आएगा, ठीक है, पूरी तरह नहीं निकल सकता, तो कुछ एरिया बच जाएगा। अब गाइस ये सेकंड पार्ट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, आपका होमवर्क है। ये गाइस बिल्कुल ऐसे होगा जैसे मैंने ऊपर बताया, ठीक है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है आगे का पार्ट। बाकी ये मैंने 31 हेमिस्फीयर इसमें से निकाल दिए। ये सारे 5 नंबर के क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बता दूँ तो ये भी वही है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, एक सेकेंड, ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ऐसे सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है। तो उसने बोला एक कोन देखो ऐसे निकाला उसने और एक कोन ऐसे निकाला है, देख लो, क्योंकि कोन का रेडियस देखो क्या दे रखा है, रेडियस उस सिलेंडर के बराबर दे रखा है, ठीक है। टोटल कितना है 24 सेंटीमीटर है, और जो दोनों कोन निकाले हैं वो 12-12 के हैं। ये 12 का एक कोन है और 12 का एक कोन है, रेडियस वही है 5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। वॉल्यूम तो हम लोग निकाल सकते हैं, आसान है, वॉल्यूम निकाल देता हूँ मैं। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि 2 कोन निकाले हैं, ठीक है। आज और डाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, आर सेम है एच अलग है तो h1 ले लेते हैं, प्लस 2 पाई आर, इसका 1/3 होता है सॉरी, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर H2 ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम लोग पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच जाता है H1 माइनस H2 इंटू 2/3, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर डाल देते हैं यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर भी ऐसे ही रहने देते हैं, डालते नहीं है। H1 ले लेते हैं 24 माइनस ये हो जाएगा 24/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो पाई आर स्क्वायर 24 माइनस 24/3, 24 भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, 24 पाई आर स्क्वायर, तो अंदर आ जाता है 2/3, तो 3 से काट देते हैं 8, ठीक है। तो आ जाता है 8 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमने देखी कितनी 5, तो 5 इंटू 5। तो इसको सॉल्व करो, जो भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा वो हमारा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हो जाएगा। अब फिर से सरफेस एरिया आपको खुद निकालना है, इमेजिन करके कैसे होगा, मैं हिंट दे देता हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा और आपने 2 कोन निकाल लिए तो ऊपर से खाली हो गया, कोन अंदर की तरफ डिप्रेस्ड हो गया, तो देखो डिप्रेस्ड आएगा जो ऐसे करके अंदर की तरफ आएगा ऐसे, वो क्या है, कोन का कर्व्ड है, और नीचे से भी ऐसे आएगा तो कोन का कर्व्ड है, ठीक है। तो होगा क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी गाइस आपका होमवर्क है, इसमें से हमें कुछ नहीं किया, क्यूब में से कोन निकाला है, लार्जेस्ट पॉसिबल कोन कार्व्ड आउट, ठीक है। तो वही वॉल्यूम का मैं बताया था, देखो क्यूब में से जब आप कोन निकालोगे ऐसे करके लार्जेस्ट पॉसिबल, तो जो क्यूब की साइड होगी वो क्या होगा, डायामीटर ऑफ कोन होगा, आप देख लेना, थोड़ा इमेजिन करो, ठीक है। तो वहीं रेडियस ऑफ कोन की बात करूँ तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ए की बात करूँ तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम यानी ए क्यूब माइनस कोन का वॉल्यूम यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बी, जो हाँ एच बी जो हो जाएगी कोन की वो भी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डाल देते हैं 14 का क्यूब माइनस 1/3 पाई आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर इंटू 14, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ से तो 14 मेरा यहाँ से बाहर आ रहा है, तो अंदर आ जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 1/3 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा,
इसको आप सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में वो वॉल्यूम का आ जाएगा। कोन की बात करूँ और रिमेनिंग सॉलिड सरफेस एरिया की बात करें तो क्या हुआ, अभी है टाइम है, अभी रुक जाओ मैं सुखा दूंगा। हाँ सॉरी, थोड़ा आ जाती है मम्मी। ठीक है, तो आपने इसमें से कोन निकाल दिए, तो कोन का सर्कल दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक जो ले लूँ, एक एज को लूँ, बाकी 5 एज तो सेम ऐसे के ऐसे ही है। एक एज में से एक सर्कल बाहर आ गया, तो एक एज का माइनस सर्कल का, पर अंदर भी तो खुद आया ना कुछ, तो अंदर कर्व्ड किसका, कोन का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बिल्कुल वही डिप्रेशन वाला हिसाब है। थोड़ा सा आप इमेजिन करोगे ना तो आपका आ जाएगा। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा। देखो एक एज में से आपने सर्कल निकाल लिया, एक एज में से आपने सर्कल निकाल लिया, पर जो अंदर आया है सरफेस वो किसका है, कोन का है। कोन का क्या है, कर्व्ड है, और 5 एज बाकी के बच गए, तो 5a²। तो ये हमारा गाइस टोटल सरफेस एरिया हो जाता है रिमेनिंग सॉलिड का। ठीक है, इसको आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, MCQ है, ये एक थोड़ा डिप्रेसिंग का है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन गाइस, ये बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी। हम लोग एक काम करते हैं, इसका पार्ट 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, या करवा दो, करवा ही देते हैं। ये गाइस थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, ये वही है देखो। अच्छा लेवल राइज वाले हैं। ठीक है गाइस, हम लोग पार्ट 2 ले लेते हैं, अभी के लिए ही रोक देते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं हम लोग। तो द रेडिया ऑफ 2 सिलेंडर आर इन रेशियो। ठीक है, 2 सिलेंडर है जिनकी R1/R2 की रेशियो दे रखी है 2/3, और हाइट की रेशियो H1/H2 की रेशियो है 5/3। तो वॉल्यूम ले लेते हैं V1/V2, जो कि हो जाएगा πr²H πr1² H1 पाई R2² H2। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, तो R1/R2 का होल स्क्वायर आ गया, और H1/H2 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। R1/R2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4/9, और H1 करेंगे तो 5/3, यानी 20/27 मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये होमवर्क ले लो। ये डिप्रेशन वाला क्वेश्चन है, डिप्रेशन वाला। ठीक है, ये बेसिकली एक में हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन था, एक में कॉनिकल डिप्रेशन था। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो हम पार्ट 2 में कवर करते हैं, पार्ट 1 इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक के लिए गाइस। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया हैं सारे, एक बार खुद ट्राई करना। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने बहुत साफ सफाई और एकदम प्यार से समझाया आपको। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। इसको मैं सेव मार लेता हूँ। ठीक है, तो भैया कोई नहीं सेव हो जाएगा, पर मैं ये बता रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। आज ही आ जाएगा वो, ये तो मैं अभी पुट कर दूँगा आधे घंटे में। ठीक है, बाकी मिलते हैं पार्ट 2 में। तो मिलते हैं गाइस, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और सरफेस एरिया बहुत अच्छा चैप्टर है, फॉर्मूला भी चैप्टर है, तो ज़रूर ट्राई करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।